एक विधायक और एक सांसद को मारा गया। वो लोग प्राण देने गए थे, लेकिन वहाँ पर बोला गया कि वो लोग प्राण दे रहे हैं, उससे मारपीट किया गया। देखिए, बाढ़ में जो दुर्गति हुई है नॉर्थ बंगाल के लोगों का, दार्जिलिंग जिला, जलपाईगुड़ी जिला, जितने नदी है सब उफान पर है। आसपास के इलाका डूब गया, बह गया है। कितने लोग अभी भी गायब है, किसी को पता नहीं। 23 लोगों की मौत की खबर आई है। ममता सरकार की कहीं कोई उपस्थित नहीं है। वो खुद कार्निवल कर रही थी सर, रात तो नाचा गाना चल रहा था कोलकाता में, और वहाँ लोगों की ये दुर्दशा हुई थी। और पहले दिन से ही हमारे विधायक, हमारे सांसद, हमारे नेता सब वहाँ सेवा में लगे हुए थे। माननीय राज्य सभापति भी गए थे वहाँ, साथ गए थे लोगों को मिलने के लिए। दूर नदी के उस पार जहाँ लोग रुके हुए हैं आदिवासी लोग, उनसे मिलने के लिए आते समय रास्ता में अटैक हुआ। जिस भयंकर ढंग से हमारे एमएलए एमपी को मारा गया, जान खतरे में था। कौन कर रहा है? ये बांग्लादेश से आए हुए जितने घुसपैठिया और रोहिंग्या मुस्लिम यही सब कर रहे हैं। और ममता बनर्जी इनको राजनीतिक काम में लगा करके यहाँ हिंसा कर रही है, चुनाव जीत रही है। जब तक एसआईआर पूरा नहीं होगा बंगाल में, ना तो कानून व्यवस्था ठीक होगा, ना शांति होगा। इस परिस्थिति में यहाँ तो राष्ट्रपति शासन की परिस्थिति बन रही है। ममता बनर्जी बार बार कह रही है कि क्या करने गए थे वहाँ पर, इतने सारे कॉन्वॉय लेकर। वहाँ पर अगर प्राण देना तो कम लोग जाते और वहाँ पर देते, किंतु इतना सारा वहाँ भी कोई कानून है क्या? कितने लोग जाएंगे? वो क्यों नहीं गई? उनके नेता, उनके एमएलए एमपी क्यों नहीं गए? प्रश्न ये है। लोग पूछ रहे हैं कि ममता बनर्जी उन सरकार के कोई प्रतिनिधि ऑफिसर क्यों नहीं आए? हमारे जनप्रतिनिधि है, लोगों ने जिताया है, तो सुख दुख में हम साथ रहते हैं। इसलिए हमारे नेता गए थे, हमारे राज्य स्टेट प्रेसिडेंट भी गए थे। इसका मतलब आप नहीं जाओगे, नहीं काम करोगे तो कोई करेगा तो उसका अटैक करोगे। हमारे लोग क्या चूड़ा लेके गए थे, गुड़ लेके गए थे, मुढ़ी लेके गए थे, कपड़ा लेके गए थे, जिनका सब कुछ छीन गया है, तो उनको मदद करने गए थे। आप गुंडा लगा दोगे उनके पीछे? प्रधानमंत्री ने इस विषय में ट्वीट किया है, उसी पर पाल्टा ट्वीट मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री राजनीति कर रहे हैं। इस ममता बनर्जी क्या कर रही है? राजनीति छोड़कर क्या करती है? क्यों नहीं पहुंची वहाँ? कार्निवल बंद कर देते, 2 दिन पीछे कर देते। कार्निवल करना, मौज मस्ती करना, यहाँ की राजनीति लाभने के लिए आप कलकत्ता में यहाँ कर रही है। और उत्तर बंगाल के लोग बार बार इसीलिए बोलते हैं कि उत्तर बंगाल को लोग अवहेलना करते हैं। फिर एक बार साबित हो गया, उनके कष्ट के समय कलकत्ता स्टेट गवर्नमेंट कहीं साथ में नहीं है। खाली हिसाब करेंगे कितना रुपया खर्चा हो गया, नुकसान हो गया है, केंद्र सरकार पैसा दो, इतना 1000 करोड़, उतना 1000 करोड़। ये व्यवसाय करते हैं इस समय। इनको दुख नहीं है, थोड़ा सा सेंसिटिविटी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का घटना है, कल चीफ जस्टिस के ऊपर जूता फेंक के मारा गया है और एक एडवोकेट ने किया है, बाद में उसको दिल्ली पुलिस छोड़ दी। देखिए, बड़ी दुखजनक घटना है। कोर्ट के अंदर न्यायाधीश का ऊपर कोई जूता चप्पल चला देता है, इसका मतलब ठीक नहीं है। जुडिशरी जो चल रहा है, क्यों चल रहा है, क्या चल रहा है, जिसका ऊपर पूरा देश का भरोसा है, उस पर अगर एक लॉयर का ही भरोसा टूट जाए तो चिंताजनक स्थिति है। इसमें सोचना चाहिए। और बहुत सारा प्रश्न आ रहा है जुडिशियरी के ऊपर, जजों के ऊपर, इसका ऊपर चर्चा होना चाहिए। बिहार चुनाव का दिन तारीख घोषणा किया गया है, 2 में इलेक्शन थी में, आपका रिजल्ट क्या कहते हैं? बहुत, ये तो उम्मीद ही थी कि नवंबर में चुनाव होगा। और चुनाव कमीशन ने जिस प्रकार दक्षता के साथ एसआईआर लागू किया और चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, मुझे लगता है कि शांतिपूर्वक अच्छा चुनाव होगा। बिहार के लोग अपने सरकार चुन पाएंगे।